हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम आप सभी को, जय मसीह की। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए जैसे कि हमने देखा था कि बहुत अच्छी सराहना हुई है थुआतीरा की कलीसिया की बहुत अच्छी सराहना की गई है। छोटी सी कलीसिया और छोटी सी कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि व्यापारिक संगठन थे और उन समस्याओं के बीच में एक कलीसिया स्थापित हुई और वो कलीसिया विश्वास में और प्रेम में और सेवा में और धीरज धरने में काफी आगे थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में जैसे कलीसियाओं का नाम आया है तो पहले उसने कलीसिया की तारीफ की, कलीसिया कैसी चल रही उसकी तारीफ की, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उनकी बुराइयों को बताया और उसके बाद ये भी कहा कि उन बुराइयों के साथ में तुम्हें कुछ सजा भी मिल सकती है, उन बुराइयों को छोड़ना होगा। तो प्रकाशित वाक्य किताब और उसका दूसरा अध्याय उसके 20 वचन से आगे जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हम इसके विषय में देखेंगे। किंतु तेरे विरोध में मुझे यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को अपने मध्य रहने देता है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने के लिए सिखाती है और उनको भटकाती। ये नॉर्मल इंसानों की बात नहीं कर रहा है कि किसी और को भटका रहा है, ये दासों की बात करता है कि दासों को भटका रहा है, ऐसी स्त्री को तू अपने पास में रहने देता है। तो इजेबेल कौन है इसके विषय में जानना तो है, क्योंकि इजेबेल लिखा है। तो अहाब राजा की बहुत दुष्ट और भ्रष्ट रानी थी इजेबेल। बाल पुजारियों को वह पनाह देती थी और परमेश्वर के नबियों की हत्या करवा दिया करती थी। एलिय्याह को वह मरवाना चाहती थी। वह सोचती थी कि सब प्रकार के कुकर्म, अनैतिक बातें और मूर्ति पूजा धार्मिकता के अंग हैं। वह अपने आप को नबिया बताती थी और अपने आप को बहुत धार्मिक समझती थी। तो इस प्रकार से अहाब राजा की जो पत्नी है वो एलिय्याह को भी मरवा देना चाहती थी और कई वो नबियों की हत्या वो करवा दिया करती थी, परमेश्वर की नबियों की हत्या वो करवाती थी। तो यहाँ पे इजेबेल का नाम आना थोड़ा सा अचरज लगता है कि इजेबेल का नाम क्यों यहाँ पे आया है, कई लोगों का मानना है। तो इजेबेल को अपने मध्य, स्त्री इजेबेल को अपने मध्य रहने देता है। तो दो बातें निकल करके आती कि पहले तो स्त्री इजेबेल का नाम यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ये इजेबेल अहाब राजा की पत्नी। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जब इसको पढ़ते हैं, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने के लिए सिखाती और भटकाती है। वचन को आप समझिए। तो जो बातें यहाँ लिखी हैं वो उसी इजेबेल से फिट खाती है जो अहाब राजा की पत्नी थी, उसी के साथ में ये मेल खाती। इसलिए इजेबेल जो है, मैंने अहाब राजा की रानी के विषय में बताया। तो इजेबेल वो जो अहाब राजा की पत्नी थी और प्रकाशित वाक्य में जिस स्त्री इजेबेल का नाम आया है वो दोनों का चरित्र सेम दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि कोई और स्त्री होगी, लेकिन जो कर्म है उससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि अहाब राजा की पत्नी है और बहुत दुष्ट है। तो स्त्री इजेबेल को रहने देता है अनैतिक कार्यों के लिए और गलत शिक्षकों को रहने देता है। इसका मतलब देखिए, मैं बहुत स्पष्ट इसका मतलब मैं निकालना चाहता हूँ। यह है, बहुत लोगों के बीच में बहुत सारी आलोचनाएं इस वचन की होती, मतलब इस वचन को लेकर के होती है, काफी टकराव होता रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे अध्ययन मैंने किए, तो उसमें पता चला कि हर व्यक्ति अलग अलग बोलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है, चलिए, कि ये स्त्री इजेबेल वो अहाब राजा की पत्नी के विषय में कह रहा है वचन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन दिनों में भी कोई स्त्री रही होगी, लेकिन दोनों का नेचर, दोनों का चरित्र स्पष्ट एक दूसरे से मिलता है और बहुत नहीं, पूरा मिलता है। इसलिए दोनों का संबंध हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो इनकी प्रशंसा की बातों के बावजूद थुआतीरा की कलीसिया में एक बड़ा दोष यह था कि प्रशंसा की बातों के बाद भी एक दोष छिपा हुआ था कि व्यभिचार करने वाली स्त्री और नबियों को मरवाने वाली स्त्री जैसे लोगों को, शिक्षकों को वो रहने देती थी। मतलब क्योंकि व्यापारिक संगठन है यहाँ,
तो व्यापारिक संगठन में कई अलग अलग ईश्वर, और जहां व्यापारिक संगठन होते थे उन दिनों में वहां में विचार का होना तय था, क्योंकि पैसे अधिक होते थे और वहां पे वेश्यावृत्ति चलती थी बहुत स्पष्ट रूप से। तो व्यभिचार का होना वहां बहुत तय था, और इसलिए जो व्यभिचार वहां चल रहा था, कई जो ईश्वर बनाए गए या जो इन ईश्वरों को माना जाता था वो व्यभिचार का बलिदान चाहते थे, और इसलिए वो अन्य धर्म की बातें वो चर्च में भी लाना चाहते थे। तो कई ऐसे झूठे शिक्षक आज हैं जो संसार की बातों को लाना चाहते हैं। आपको पता है संसार में जो फूंका झाड़ा चलता है सेम वैसे ही चल रहा है मसीहियों के बीच में भी। बुरा मत मानिएगा, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वचन स्पष्ट बोलने की इजाजत देती, इसमें दो मत की कोई बुराई नहीं है। फूंका झाड़ा हो रहा है ना, और फूंका झाड़ा हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लेने के बाद में दुआ करते हैं, ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, तो अपने श्रद्धा के अनुसार वो ठीक होते हैं, और यहाँ पैसा तबाह करके लिया जाता है, और अलग अलग प्रकार से। तो जैसे चीजें बदल रही हैं, कई चीजें हमारे समाज में आती चली जा रही है। मैंने बताया रक्षाबंधन के विषय, मैंने बताया हल्दी के विषय, मैंने बताया विवाह में डीजे बजने के विषय। तो धीरे धीरे ये मूर्ति पूजा के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। आप मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाइए या आप चर्च के सामने डीजे बजाइए, अपने घरों में हिंदी गाना सुनिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है भैया, याद रखिएगा, है ना। तो हिंदी गाना में थिरकना, संसारिक गाने में थिरकना और मूर्ति पूजा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यही चीजें हैं। व्यभिचार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। व्यभिचार का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। तो ये अशुद्धता, ये अपवित्रता जो है वो चर्च में लाना चाहते थे, और ऐसे लोगों को वो पनाह दे करके रख रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को क्या करके रख रहे हैं? पनाह दे करके रख रहे हैं, अपने चर्च में रख रहे हैं, अपने चर्च में रख रहे हैं, और वो बढ़ते चला जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो बढ़ते चला जा रहा है, आगे वो बढ़ रहा है, और आत्मिकता में नहीं बढ़, ऐसी जो कलीसिया आत्मिकता में कहां बढ़ेगी, वो संसारिकता में ही बढ़ेगी। और ये अहाब राजा की पत्नी के सब जो मूर्ति पूजा और मसीहियों को सताना, ये सब जैसे झूठी भविष्यवक्ति थी, ठीक वैसे ही यहां पे भी हमको दिखाई पड़ रहा है। वो क्या करती थी? दासों को भटकाती थी, जैसे लिखा सेम वैसे ही यहां पे भी दिखाई दे रहा है, और दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अहाब राजा की पत्नी है, बहुत स्पष्ट तरीके से। अब बात यह है कि कलीसिया की समस्त जानकारी क्या है, जो उसने कहा कि वस्तुएं खाने के लिए सिखाती थी, जो चढ़ावे की वस्तुएं हैं, जो प्रसाद होता है उसको खाना सिखाती। कई कलीसियाओं में चल रहा है कि प्रसाद खा सकते हैं, वो खाने की वस्तु है, वो ऐसा है वैसा है। देखिए पौलुस ने जो बात कही ना बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा। 2:20 के विषय में, पहला राजा 16:31 अहाब राजा की पत्नी के विषय में, 21 का 25 पढ़िएगा, और दूसरा राजा 9 का 17, और प्रेरितों के काम 15 का 20। इन वचनों को बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो उस स्त्री को, इजाबेल को रहने देता है जो स्वयं की भोजदत्तीन कहती। तो तुआतीरा की कलीसिया में एक प्रचलित पाप यह था कि वे पाप अधार्मिकता या अपने अगुओं की ऐसी शिक्षाएं जो बाइबल के अनुसार नहीं थी, उन्हें सहन कर लेते थे और बड़ा मजा लेते थे। यूहन्ना एक विशेष व्यक्ति इजाबेल का नाम लेता है, ऐसा नाम जो पुराने नियम की इजाबेल से लिया गया था, जो मूर्ति पूजा और उत्पीड़न का पर्याय थी। पहला राजा 16:31। जैसे मैंने कहा, संभवतः तुआतीरा के कुछ लोग झूठे शिक्षकों को ऐसे कारण स्वीकार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने यह दावा किया कि वे परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, तथा उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कार्य, सफलता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मसीह ऐसे पाप सहन किए जाने को दोषी ठहराता था। हमें ऐसे सभी वक्ताओं को या जो स्पीकर हैं उन लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो वचन के विरुद्ध बात करते हैं। लेकिन आज के समय में जो वचन के विरुद्ध जा रहा है उसको क्या बोलते हैं पता? ये मेरी आत्मिक क्या है, ये मेरे आत्मिक पिता हैं, ये मेरी आत्मिक माता है। पता है पिछले दिनों किसी का केक कटिंग हुआ, मैंने देखा, उसमें लिखा था, नाम नहीं बोलूंगा, ये मां, बोले ये पापा,
मतलब देखिए, परमेश्वर का स्थान आप किसको दे रहे हैं? एक सेवक, एक दास को। और वो सेवक एक दास ले रहा है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। मल्हार गया हुआ था मैं, तो मल्हार में मैंने देखा कि जब हम गए, क्योंकि प्रमुख वक्ता के रूप में मैं गया था, तो मैं वहां जब गया तो मैंने देखा कि लोग जो है, अच्छा स्वागत बढ़िया किया, बैंड बैंड बाजे के साथ में बढ़िया फूल वूल बरसाते हुए, ठीक है, वहां तक ठीक है, बढ़िया हम स्वागत किया। उसके बाद में हम स्टेज में गए। जब हम स्टेज में गए ना, तो स्टेज में जाने के बाद में वहां के जो सेवक हैं, जो दास है, पास्टर साहब जो हमारी तरह, वो आते हैं और आकर के लोटे में पानी, मैंने चलो थोड़ा पानी पिलाने का रस्म होगा, कुछ तो भी होगा, या शुद्धिकरण का स्थान को। और उसके बाद में उन्होंने एक परात लिया और परात लेकर के मेरे चरणों की समीपता में रखा और कहा कि मैं आपके पांव धोऊंगा। मैंने कहा देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे कि मैं पांव नहीं धुला सकता, आपको इसकी आशीष मिल चुकी, ये मेरी गारंटी। जो आप करना चाहते थे वो दिल से करना चाहते थे, मैं आपको ठुकरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूं कि परमेश्वर के स्थान में मैं बैठूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के स्थान में बैठने के काबिल नहीं है जो उसकी सेवा कर रहा है। अरे हम सेवक, हम दास हैं, हम सेवा करते हैं, हालेलुया। तो हम उसके स्थान पर बैठने योग्य नहीं। अब जो प्रभु यीशु मसीह ने पांव धोए हैं चेलों के, उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं लोग, उसका गलत मतलब निकालते हैं। चेलों के पांव क्यों धोए? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करने वाले थे आगे, ठीक है। तो अब लोगों का मानना है कि भाई आप यहाँ सुसमाचार का प्रचार करने आए हैं, परमेश्वर के राज्य को फैलाने आए हैं, तो हम पांव धोएंगे। वो सिचुएशन अलग था, ये सिचुएशन अलग है। वो प्रभु परमेश्वर यहोवा जो करता वो स्वयं के लिए नहीं, परंतु लोगों को लेकर था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर के। हमारी जो महिमा है वो परमेश्वर के लिए। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पांव मत धुलाइए, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं देती कि मैं किसी सेवक और किसी दास से अपने पांव धो लूं। मुझसे कोई छोटा है, कोई बच्चा है, या मतलब मुझसे कोई उम्र में, तो वो चलो ठीक है कि आप सम्मान दे, लेकिन जब आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं आपसे अपने पांव नहीं धुलवा सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर का ही रहे, मैं नहीं बैठ सकता। कई लोगों का हृदय परिवर्तित होता है, मन परिवर्तित होता है। वचनों को सुन करके एक फोन आया, उन्होंने कहा कि आपके वचनों को मैं सुनते चला जा रहा हूं, मैं सीखते चला जा रहा हूं। जो उत्पत्ति की किताब की और निर्गमन की किताब से आपने पढ़ाया, और आपने मत्ती की किताब से पढ़ाया, आपने प्रेरितों के काम से पढ़ाया, प्रकाशित वाक्य पढ़ा रहे हैं, और हर चीज को मैं सुनता हूं और वही सुन करके मैं प्रचार करता हूं, और आप मेरे आत्मिक पिता के समान। मैंने कहा भैया जी, आप मुझे आत्मिक पिता मत बोलिए। आत्मिक पिता हमारा कौन है? परमेश्वर। हम सबका माता पिता, जो आत्मिक माता पिता, वो केवल परमेश्वर है, पर प्रभु यीशु मसीह है। एक मनुष्य उसका स्थान नहीं ले सकता, इस बात को याद रखिए। तो कलीसिया में क्या हो रहा था कि हम सेवक, हम दासगण हैं, और क्या बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर दिया। लोगों को लगा अरे बाप रे, मुर्दे जिता दिया, इससे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। परमेश्वर को भूल जाइए आप, किसको याद रखिए? हालेलुया। परमेश्वर को भूल जाइए और किसको याद रखिए? ये इसको याद रखिए, ये इस व्यक्ति को याद रखिए जिसने मुर्दे को जिला दिया। अरे मुर्दे को कैसे जिलाया उसने? परमेश्वर के सामर्थ्य से। मनुष्य कुछ नहीं है। हालेलुया। कौन बड़ा? मनुष्य? नहीं 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 नहीं, मनुष्य बड़ा नहीं होता, कभी याद रखिएगा, परमेश्वर बड़ा होता है। और परमेश्वर ने उनको क्या किया? बढ़ाया। भैया परमेश्वर ने मुझको बढ़ाया। कहां से उठा के? एक गली कूचे से, एक कीचड़ से उठा करके प्रभु ने मुझे इस स्थान में खड़ा किया, ताकि मैं इस किताब की व्याख्या कर सकूं, मैं बता सकूं। इस योग्य नहीं हूं मैं कि मैं उसके वचनों के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। कलीसिया की समस्त जानकारी, कलीसिया में क्या हो रहा था? परमेश्वर सब कुछ जान रहा था बहुत स्पष्ट रूप से, और अच्छी बातें भी जान रहा था और बुरी बातें भी जान रहा था कि अच्छी बातें क्या चल रही वहां और बुरी बातें क्या चल रही। इसी आधार पर वह कहता है कि तुम अपने बीच में इजेबेल स्त्री को रहने दे रही हो। ऐसे लोग जो झूठी शिक्षा फैलाते हैं, अर्थात तुम्हारी कलीसिया में सब प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यह भी एक पाप है। हम अच्छे हैं, कलीसिया अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खराब हैं, उनको रहने देना भी एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनैतिक काम करते हैं। विगत दिनों में हमारी कलीसिया में एक परिवार
और काफी दिनों से मसीही परिवार, उनके पापा बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं, उसकी वजह से उनके बच्चों को काफी सारी दी गई और उनको सभापति भी बनाया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें उनके जीवन में गड़बड़ियां निकली। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप इनको सभापति के पद से निकालिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वो पाप कर रहे हैं वो पाप कभी भी ग्रहण योग्य नहीं। व्यभिचार और भ्रूण हत्या ये कभी भी किसी के ग्रहण योग्य नहीं है, और हमने उनको निकाल दिया और उनको उनकी सजा भी मिली कानूनी तौर पे। हालेलुया। और ऐसे अनैतिक चीजों को अपने बीच में रहने ना दें, विरोध करना जरूरी है। एक अच्छा इंसान के बच्चे हैं या एक नामी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, इसका मतलब ही उनके अनैतिक कामों के साथ में अपनी कलीसिया में आप उनको रहने दें। यदि अनैतिक कामों के साथ में यदि वो कलीसिया में रह रहे हैं तो कलीसिया पाप के भागीदार में फंसी। इसीलिए उसने कहा कि तू अपने मध्य में तुम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम उन लोगों को रहने दे रहे हो, ये भी एक पाप है। तो जो अपने आप को मसीही कहते हैं परंतु अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, उनको अपने बीच से निकाल दो। पहला कुरिन्थियों 5:1-2, 9-13, मत्ती 18:15-20 और रोमियो 16:17। रोमियो 16:17 पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, इसको पढ़ना है। रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट ढालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ये परमेश्वर का वचन है। कहां लिखा है भैया? रोमियो की पत्री में पढ़ो। कैसे लोगों से दूर रहने के लिए पास्टर साहब नहीं कह रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया को किसी एक व्यक्ति के कारण अपवित्र और अशुद्ध नहीं होने देना चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से लिखिए। इसके खिलाफ आवाज उठाना है तथा कठोर अनुशासित कदम उठाइए। उनको अपने बीच में नहीं रहने देना। यदि वो बीच में रहेंगे तो पाप बढ़ता चला जाएगा। यह है उस कलीसिया की गड़बड़ी। कलीसिया बहुत अच्छी है, प्रेम, धीरज है, विश्वास है ना, और सेवा भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो हो रहा है वो पाप ये है कि ये कुकर्म करने वाले लोगों को और झूठी शिक्षा देने वाले लोगों को, अधार्मिक लोगों को अपने बीच में रहने देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यापारिक संगठन का दबाव है। इसलिए अब एक बहुत अच्छी बात मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आप उससे समझिएगा। कोशिश करता हूं कि काफी सरल आप लोगों के लिए कर सकूं। देखिए, ये जो कलीसिया है, क्या है ये? कलीसिया है ना। ये जो कलीसिया है, यहां बहुत सारे लोग हैं ना, यहां बहुत सारे लोग, 400 लोग समझ लीजिए, यह 400 लोग हैं इस कलीसिया। तो इस कलीसिया की पहचान इन 400 लोगों से नहीं होती। किससे होती है? मसीह से। ये 400 लोग इस कलीसिया की पहचान नहीं है। इस कलीसिया का पहचान है मसीह यीशु। हालेलुया। मसीह से इनकी पहचान है। और जब मसीह से इनकी पहचान है और ये 400 लोग कोई मायने नहीं रखते, तो भैया इसमें से यदि मान लो कि 300 लोग भी गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये इस कलीसिया के लिए पाप है। लेकिन ये 100 लोग, इसमें से यदि 100 लोग अच्छे हैं और ये देख रहे हैं इसमें गड़बड़ी होता हुआ, है ना, ये देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 100 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इनसे अलग नहीं है, ये इन्हीं के बराबर। तो ये पूरे 400 लोग जो है वो मसीह यीशु की पहचान से अलग है। हालेलुया। मसीह यीशु की पहचान किससे पता है आपको? पवित्रता से। क्योंकि पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम पवित्र रहें। तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर। जब हमारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है
तो हमको पवित्र आत्मा क्या करनी है? पवित्र आत्मा के समान अपने जीवन को क्या ना बनाना है, पवित्रता में ढालना है। लेकिन यदि ये 100 लोग पवित्रता में ढाल रहे हैं लेकिन इन गड़बड़ियों को होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है या इसलिए कि ये बड़े लोग हैं, तो आप समझिए कि ये 100 लोग भी इन्हीं में शामिल है, अलग नहीं है। अब आप अपनी कलीसिया में सम्मिलित हैं और आप पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि कलीसिया में गड़बड़ी हो रही है, कलीसिया में विवाद हो रहा है, कलीसिया में समस्याएं हो रही है, यदि हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो हम इनके बराबर खड़े हैं। याद रखिए, हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, हमको अंतर करना है। यदि अंतर नहीं करेंगे, इनको दूर नहीं करेंगे और पाप से अलग नहीं रहेंगे, सोचिए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में रहना चाहता है, अपनी जिंदगी को बना करके रखना चाहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अपने आप को बचा के रखना और इनसे अलग रखना है और इनको भी अलग रखना है। बोलना जरूरी, तो स्त्री इजाबेल को रहने नहीं देना है, स्त्री इजाबेल को निकालना है, ये झूठी शिक्षकों को भगाना है, इन झूठी शिक्षकों के बातों को नहीं मानना है, इन झूठी शिक्षकों को अपनी जिंदगी से, अपने कलीसिया से अलग रखना है। याद रखिए, जिस कलीसिया में झूठी शिक्षक हो रही है या झूठे तरीके से पवित्र आत्मा की बातें और भविष्यवाणी की बातें, दर्शन की बातें, अन्य भाषा की बातें हो रही हैं, ऐसी कलीसियाओं में कभी प्रभु की पवित्रता नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वो डूबेंगे और उसके साथ में हमको भी ले डूबेंगे। इसलिए बचना जरूरी है। पवित्र रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि प्रभु ने हमको सुरक्षित रखने के लिए कलीसिया में रखा है। जितने वचन को मैंने बोला है, आप सब उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि वहां क्या लिखा है और क्या वचन कह रहा है। हमने आज जो वचन पढ़ा है, वो वचन रोमियो की किताब से, और उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से आप देखिए कि उसके अनुसार क्या है। हमको अशुद्धता को बाहर फेंकना है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे हमारे जीवन में अनैतिक आचरण हो, सबको बाहर फेंकना है। तभी हम शुद्ध रहेंगे, तभी हम पवित्र रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे, आप सभी को बढ़ाए। आमीन।